वेलकम टू द सेकेंड ईयर्स। जैसा कि प्रीवियस क्लास में फार्माकोलॉजी की प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। उसमें एक डिजीज़ थी कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जिसको हमने सही तरीके से डिस्क्राइब कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में या नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस ये करेंगे। नेक्स्ट डिजीज़ है हाइपर टेंशन। ठीक है, अब हाइपर टेंशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ही रिपीट कर रहा हूँ कि आप एमएसएन में और अच्छी तरीके से पढ़ोगे। हाइपर टेंशन यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता कितना है 120/80। अगर इससे इंक्रीज हो जाए तो ये क्या कहलाता है, हाइपर टेंशन। ठीक है, ये इससे इंक्रीज हो जाता है तो कहलाता है हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन होता क्या है या ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड का आर्टरी की वॉल्स में या ब्लड वेसल के वॉल्स के अगेंस्ट जो प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर की अलग अलग रेंज होती है। नॉर्मल होती है 120/80। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है वो कहलाता है, टर्म कहलाती है हाइपर टेंशन। इसका नॉर्मल अपन इसमें भी इंडिकेट कर सकते हैं किलो पास्कल के अंदर। ठीक है, अब हाइपरटेंशन की 4 स्टेजेस माने जाते हैं। नॉर्मल तो एक होती है, उसके बाद में एक होती है प्री हाइपरटेंशन, ठीक है, मॉडरेट हाइपरटेंशन, उसके बाद होती है सीवियर हाइपरटेंशन। अगर 160 से अबोव, ठीक है, अगर 160 से अबोव ये हाइपरटेंशन चला जाए या ब्लड प्रेशर चला जाए तो ये सीवियरिटी में आता है। ठीक है, सीवियरिटी के अंदर आता है। कई बुक्स के अंदर दे रखा है 180। ठीक है, अगर 180 से अबोव चला जाए तो ये क्या आता है, सीवियरिटी में आता है। ठीक है, तो ये होता है अपना हाइपरटेंशन। अब फार्माकोलॉजी में अपन डिस्कस करेंगे ओनली मेडिकेशन के बारे में। ठीक है, तो अपन मेडिकेशन के बारे में बात करते हैं तो क्या आती है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस। आज इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि एक डिजीज़ कंडीशन की मेडिकेशन को आप सही ढंग से याद कर लेना। आगे जितने भी एंजाइना, शॉक, एरिथमिया, हाइपरटेंशन आएंगे उसमें 3 से 4 क्लासिफिकेशन सेम एज प्रीवियस वाले आएंगे। ठीक है, अब अपन इसमें बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। फर्स्ट वन बात करते हैं, जैसे प्रीवियस में बता चुका हूँ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या इनहिबिटर, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन क्लासिफिकेशन में बात करेंगे एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, 2 क्लासिफिकेशन ये हो गए। तीसरा क्लासिफिकेशन अपन डिस्क्राइब करेंगे, वो आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, थर्ड वन अपन डिस्क्राइब करेंगे डायूरेटिक्स, आ गया प्रीवियस क्लास वाला। ठीक है, फिफ्थ वन अपन डिस्क्राइब करेंगे डायूरेटिक्स के बाद में वेजोडाइलेटर, आ गया वेजोडाइलेटर। ठीक है, नेक्स्ट वन में अपन ने बात किया थी, पिछली क्लास में बात करी थी बीटा ब्लॉकर की। यहाँ बीटा ब्लॉकर नहीं आएंगी, यहाँ आएंगे अल्फा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर नेक्स्ट कंडीशन में अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए तब देते हैं, लेकिन इसमें आता है, एक आता है अल्फा एड्रेनर्जिक। ठीक है, उससे पहले इसका क्लासिफिकेशन आता है सिंपैथोलाइटिक ड्रग या मेडिकेशन। सिंपैथोलाइटिक ड्रग या मेडिकेशन, सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। इस सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स क्या आएंगी, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ठीक है, इसमें अगर अलग अलग क्लासिफिकेशन आता है, जैसे सेलेक्टिव है, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव है। ठीक है, ये अपन आगे बात करेंगे। ये मेनली ये क्लासिफिकेशन होता है हाइपरटेंशन मेडिकेशन का। ठीक है, 1, 2, 3 क्लासिफिकेशन प्रीवियस डिजीज कंडीशन से आ चुकी है। ठीक है,
अपन फर्स्ट वन बात करेंगे ACE इनहिबिटर की, ठीक है। ACE इनहिबिटर पहले बता चुका हूँ, रास सिस्टम होता है, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम हो चुका है, ठीक है, पहले बता चुका हूँ। ACE इनहिबिटर कैसे काम करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होने देता, अगर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है तो इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो सारी चीज़ें आती है, एल्डोस्टेरोन का रिलीज़ हो जाता है, सोडियम, वो सारी चीज़ें ये करता है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हैं ताकि एंजियोटेंसिन का कन्वर्जेशन आगे नहीं हो। अब अपन बात करते हैं सेकंड वन की, एंजियोटेंसिन, ये सेकंड वन क्लासिफिकेशन है, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर फर्स्ट है, वो कन्वर्ट हो चुका है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो कन्वर्ट हो चुका है सेकंड में, ठीक है। अब सेकंड तो आगे जाकर अपना काम करेगा, ठीक है। अपन ACE इनहिबिटर देते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होने देता, ये काम है ACE इनहिबिटर का। अगर मान लो ACE इनहिबिटर ने अपना काम नहीं किया, फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तब अपन ड्रग देते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। यानी सेकंड में कन्वर्ट तो हो चुका है, लेकिन अब ये एंजियोटेंसिन जो सेकंड है, ठीक है, एंजियोटेंसिन जो सेकंड है वो आगे जाकर अपना काम, जो भी BP को इंक्रीज करने का काम है, ठीक है, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपन क्या दे रहे हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। कन्वर्ट तो हो चुका है, एंजियोटेंसिन सेकंड बन चुका है, लेकिन यहाँ अपन ड्रग देंगे, बनने के बाद ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अपना काम आगे नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें एग्जांपल आते हैं लोसार्टेन, वेरिमेसार्टेन, ओंडेनसार्टेन, ये 3-4 एग्जांपल आते हैं। या मैं आपको प्रीवियस में नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके अंदर आप एग्जांपल इसमें देख लेना। आगे समझ में, 2 क्लासिफिकेशन, फर्स्ट है ACE इनहिबिटर, सेकंड वन है एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। आई थिंक यू शुड वेरी बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है। थर्ड वन अपन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, थर्ड वन की बात करते हैं अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। अब सबको पता है हार्ट के अंदर एक एसेंशियल, जिसको अपन आयन बोल सकते हैं, एसेंशियल एलिमेंट बोल सकते हैं, वो होता है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का काम क्या होता है, कैल्शियम का काम होता है हार्ट को ज़्यादा वर्कआउट करवाना, ठीक है। अब हाइपरटेंशन हो रखा है, हार्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर वैसे ही इंक्रीज हो रखा है, हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा हो रखा है। अब इस हार्ट के ऊपर इस वर्कलोड को कम करने के लिए अपन क्या देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये क्या करेगा, कैल्शियम चैनल को ब्लो कर देगा, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर जो लोड पड़ रहा है, जो वर्कलोड पड़ रहा है, वो कम हो जाए। अब ये काम कैसे करेगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर 2-3 एग्जाम्पल आते हैं, अपन उन एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे निफेडिपिन, एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन यू नो वेरी बेटर अंडरस्टैंड, आप सबके घर में एम्लोडिपिन 5 mg, 10 mg और 20 mg, 5, 10 एंड 20 mg सारे मोस्ट ऑफ घरों में ये सारे लेते हैं। जिनके अगर सीवियर हाइपरटेंशन है, कंटिन्यूस हाइपरटेंशन रहता है, वो 20 mg तक लेता है एम्लोडिपिन, ठीक है। तो वैसे ही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगी, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। जैसे कि ये बात करते हैं अपन एम्लोडिपिन, ठीक है। इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं अपन एम्लोडिपिन, ठीक है। एम्लोडिपिन जैसे दी, ये क्या करेगा, ब्लॉक द वोल्टेज सेंसेशन कैल्शियम चैनल, यानी जो वोल्टेज सेंसेशन या कैल्शियम के थ्रू जो भी सेंसेशन जा रहे हैं किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर, ठीक है, उन सबको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ कैल्शियम ऑन द हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या करेगा, ये डिक्रीज द कार्डियक वर्कलोड
वही बात जो मैं बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है इसमें, सिंपल सी है। मेडिकेशन दिया, हार्ट को ब्लॉक कर देगी, हार्ट के वर्कलोड को कम कर देगी, हार्ट का वर्कलोड कम हो जाएगा तो हार्ट थोड़ा रिलैक्सेशन कंडीशन में आ जाएगा और उसके बाद हाइपरटेंशन है वो क्या हो जाएगा, एकदम ट्रीट हो जाएगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, ठीक है। ये क्या कर दिया, डिक्रीज कार्डियक कार्डियक वर्क एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, एंड जो वेस्कुलर मसल्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा, एंड रिलैक्स द वेस्कुलर मसल्स, ठीक है। इसके बाद में क्या करेगा, इसके बाद में वही जो मैं बार बार बता रहा हूँ जो अपना टॉपिक है, डिक्रीज द बीपी, ठीक है। समझ में आ गई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉक। फोर्थ वन क्लासिफिकेशन की अपन बात करेंगे। डायूरेटिक्स बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, 2 बार बता चुका हूँ, रीनल सिस्टम में अलग डिस्क्राइब कर चुका हूँ, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अलग डिस्क्राइब कर चुका हूँ डायूरेटिक्स, ठीक है। तो इस क्लास में इस चीज़ का डिस्कशन नहीं होगा। नेक्स्ट वन है वेजोडायलेटर। वेजोडायलेटर प्रीवियस क्लास में अच्छी तरीके से बता चुका हूँ, क्या होता है, क्या काम होता है। वेनोडायलेटर, आर्टेरियोडायलेटर क्या करते हैं, ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर रजिस्ट्रेशन में काम आते हैं, ठीक है। तो ये मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, इस क्लास में इसका डिस्कशन नहीं होगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, अल्फा रिसेप्टर होते हैं, बीटा रिसेप्टर होते हैं, ये हार्ट के अंदर 3-4 तरीके के रिसेप्टर होते हैं। अब ये रिसेप्टर होते तो हैं, इन रिसेप्टर के डिस्टर्बेंस की वजह से अगर हाइपरटेंशन हो रहा है, ये क्या है, सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन, या फिर मान लो ये सब, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सब क्या थी, फर्स्ट लाइन मेडिकेशन से। अब अपन सिम्पैथोलाइटिक ड्रग की बात करते हैं तो ये आती है सेकेंड लाइन, या फिर आगे बाद में अगर हाइपरटेंशन ज़्यादा सीवियर हो चुका है तो उसमें अपन इन ड्रग्स को अपन प्रोवाइड करवाएंगे। आ गए समझ में 4-5 क्लासिफिकेशन वेजोडायलेटर तक। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में ये। एनी डाउट, अपन जब भी कॉलेज वगैरह खुलेगी, ठीक है, जब से रीओपन होगी तब अपन और थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे, और इस चीज़ के नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। नेक्स्ट सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स की बात है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।